हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सीरीज जिसमें हम लोग गेट 2024 के आफ्टरनून सेशन के पीवाईक्यूज कर रहे हैं। सो गाइस, इस वीडियो में आपको टीओसी के, डीए के, प्रोग्रामिंग के, सी के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखने वाले को मिलने हैं। ठीक है, और आपका जो 42 क्वेश्चन है, जस्ट टेक अ लुक एट इट, यू विल बी सरप्राइज्ड कि कितना अच्छा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, सो गाइज लेट अस स्टार्ट विद दिस वीडियो जिसमें हम लोग 41 to 50 अपने क्वेश्चंस आज करने वाले हैं। So let us start with the first one. Let M be the 5-state NFA with transitions shown in the diagram below. Guys, हम लोग इसको एप्सिलॉन बोलते हैं. Okay, it is epsilon. Epsilon is kind of a null transition. ठीक है, जिसमें आपको किसी let's say टर्मिनल की जरूरत नहीं होती है. ठीक है, which one of the following regular expression represents the language accepted by M? तो हम लोग इस वाले क्वेश्चन को हम लोग सिर्फ ये देखने वाले हैं कि कौन से वाली स्ट्रिंग ऐसी है जो इसमें एक्सेप्टेड नहीं है बट डीएफए में एक्सेप्टेड नहीं है बट रेगुलर एक्सप्रेशन एक्सेप्ट कर रहा है, या फिर रेगुलर एक्सप्रेशन में एक्सेप्टेड नहीं है बट डीएफए एक्सेप्ट कर रहा है. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू एनालाइज दिस क्वेश्चन इन दैट वे. ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा होगा विच वुड बी ए से हम लोग स्टार्ट करते हैं. एंड गाइज, ए में आप देखो, क्या जीरो स्ट्रिंग एक्सेप्टेड है? जी नहीं, क्योंकि यहाँ पे डबल जीरो ले रहा है. बट क्या हमारा डीएफए ले रहा है? जी हाँ. 1 to 2 हमारा एप्सिलॉन होगा. ठीक है, बट 2 to 3 हमारा एक जीरो जा रहा है एंड 3 to 5 हमारा फिर एप्सिलॉन है, बट हमारे पास एक फाइनल भी स्टेट है, तो यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा. ठीक है, बट ये डीएफ एक्सेप्ट कर रहा है बट हमारा क्या रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं कर रहा है? जी नहीं. ठीक है, जो सिमिलर देखने वाले ही हैं, लेट्स से द C1. ठीक है, तो क्या ये सिंगल जीरो एक्सेप्ट कर रहा है? जी नहीं, तो ये वाला भी हमारा आउट हो जाएगा. लेट अस टेक दिस वन. इसमें अगर आप देखोगे तो ये तो सिर्फ जीरो जीरोस बना रहा है, ये सिर्फ वन वन बना रहा है, ये सिंगल जीरो फॉलोड बाय मल्टीपल वंस आ रहा है. ठीक है, तो हम लोग इस चीज को देखते हैं, क्या हमारे डीएफए में भी ऐसे ही है कि सिर्फ एक सिंगल जीरो उसके बाद हम लोग मल्टीपल वंस ले सकते हैं? लेट अस सी. ये हम गए यहाँ पे, 2 से हम 3 गए, अगेन हम 3 से 2 गए, 3 से 2 गए, तो हमारे पास मल्टीपल जीरो यहाँ पे आ सकते हैं बट इन इवन नंबर्स, राइट? तो इवन नंबर्स के बाद हम लोग, हमारे पास इवन नंबर ऑफ वंस भी हम ला सकते हैं. सो गाइस, इससे हम लोग देख सकते हैं कि ये तो हमारे रेगुलर एक्सप्रेशन में एक्सेप्टेड नहीं है. सो हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन भी गलत हो गया है एंड बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन, राइट? एंड वी कैन ऑब्वियसली सी कि इसमें ऐसा नहीं है. ठीक है, हमारे पास मल्टीपल जीरोस हो सकते हैं और मल्टीपल जीरोस के बाद मल्टीपल वंस हो सकते हैं, राइट? So let us move to our second question. And guys, this question is a very good question because इसमें इस चीज को एनालाइज करना was quite tough. ठीक है, so let us read this question. Consider an array X that contains n positive integers. A subarray of X is defined to be a sequence of array locations with consecutive indices. Okay. सो गाइस, आपकी जो सब एरे होगी ना, वो हमेशा कॉन्जिक्यूटिव इंडिसेस से बनेगी, याद रखना. द सी code snippet given below has been written to compute the length of the longest subarray that contains at most two distinct integers. The code has two missing expressions labeled P and Q. Okay guys, so one thing, what is that one thing is कि इसका अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे
ठीक है, तो यहाँ पे आप एक ही एरेस पे सब कुछ काम कर रहे हो, राइट, एंड यू आर ट्रेवर्सिंग इट विद दीज फोर वेरिएबल, फर्स्ट, सेकेंड, लेंथ वन, लेंथ टू, राइट। तो इसमें एवरीवन कैन टेक अ गेस कि हम लोग जो डिस्टिंक्ट नंबर्स की या डिस्टिंक्ट इंटीजर्स की इंफॉर्मेशन है वो इन चारों में से किसी में रख रहे होंगे, राइट। तो एंड ऐसा ही कुछ इन्होंने हिंट में दिया भी हुआ है। एट द एंड ऑफ द ith iteration the value of length 1 is the length of the longest subarray ending with that contains all equal numbers, ठीक है। और लेंथ 2 है जो लॉन्गेस्ट सबअरे कंटेन करती है विद एट मोस्ट 2 डिस्टिंक्ट वैल्यूज, राइट। सो इसमें हम लोग सबअरे की इंफॉर्मेशन रख रहे हैं कि जो मतलब इक्वल नंबर्स हैं जिसमें, और इसमें हमारे एट मोस्ट 2 डिस्टिंक्ट नंबर्स, राइट, राइट। सो व्हाट इज फर्स्ट एंड सेकेंड? फर्स्ट एंड सेकेंड आप देखिएगा, अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सो लेट अस सी इट एट वंस फ्रॉम अ वेरी बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू, और उसके बाद हम लोग एक छोटा ड्राई रन करेंगे, ठीक है। उससे हम लोग इस चीज को थोड़ा सा मैप आउट करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो सबसे पहले आप जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको आप फर्स्ट से कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। अगर वो मिलता है, ठीक है, तो लेन 2 प्लस प्लस हो जाएगी, लेन 1 प्लस प्लस हो जाएगी। अब गाइस ये देखो, ये इक्वल नंबर्स पे कंसिडर हो रहा है और ये एटमोस्ट 2 डिस्टिंक्ट पे हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपको इक्वल नंबर्स मिल रहे हैं, इक्वल नंबर्स मिलने का मतलब क्या है कि अगर लेट से मेरे पास 1 2 है और एक्स आई मेरा यहाँ पे है, सॉरी 1 1 है, ठीक है, और ये मेरा अगर फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक, तो अगर ये इक्वल है तो डिस्टिंक्ट भी हमारा ऐड होगा, क्योंकि डिस्टिंक्ट तो अगर वो सेम ही है तो डिस्टिंक्ट इंटीजर्स पूछे हैं हमसे ना, तो ये वाला तो सिमिलर ही है, तो इट विल कम अंडर द इक्वल वाला पार्ट, तो वो ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएगा। रीजन बताती हूँ आपको, देखो 1 1 1 इट इज अ सेम नंबर, ठीक है, तो ये हमारा लेन 1 रखेगा, बट लेन 2 क्या रखेगा? 1 2 1 1 2। इसमें एट मोस्ट हो सकते हैं ऑल्सो 1 1 1 1 या 2 2 2 2। इसमें एट मोस्ट का मतलब क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा, राइट। ज्यादा से ज्यादा का मतलब क्या है? एक भी चलेगा, दो भी चलेंगे। तो लेन 2 अगर बड़ा सबसेट है तो लेन 1 उसका छोटा सबसेट है, राइट। दैट्स वाई अगर लेन 2 प्लस हो रहा है तो लेन 1 तो अपने आप प्लस होगा ही होगा, बट इट इज अ वेरी बेसिक कंडीशन और वेरी आई डोंट नो बेनिफिशियल कंडीशन कि आपका फर्स्ट के इक्वल ही है, ठीक है। बट अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, आपका फर्स्ट के इक्वल नहीं है, आपका सेकंड के इक्वल है, ठीक है, तो आपका लेन 2 प्लस प्लस हुआ है। सेकंड के इक्वल होने का मतलब क्या है कि लेट से आपके पास कुछ इस टाइप की वो थी, ठीक है, और ये है हमारे पास, ठीक है। तो ये आपका लेट से फर्स्ट था, यू विल सी हियर कि जो भी आपका एक्स आई इंडेक्स होगा ना उससे जस्ट प्रीवियस वाला वो आपका फर्स्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट लाइन में आप ना फर्स्ट में एक्स आई कंडीशन को डाल रहे हो, ठीक है, तो हमेशा पहले वाला हो जाता है, बट ये आपका सेकंड होता है, ठीक है। आई एम गिविंग यू गेस्ट कि इसमें क्या हो रहा है, अदरवाइज व्हेन वी विल ड्राई रन इट विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट, ठीक है। तो अब अगर आप सेकंड से मैप करते हो तो इट इज सेम, और यहाँ पे हम सिर्फ लेन 2 को प्लस प्लस करें, क्योंकि उसमें हमारे पास कंडीशन क्या थी कि हमें दो डिस्टिंक्ट चाहिए, लेन 1 को प्लस प्लस नहीं करेंगे, ठीक है। अब लेन 1 प्लस प्लस नहीं होगी तो लेन 1 क्या हो जाएगी? टेक अ गेस। अगर फर्स्ट से मैच करती, ठीक है, तो वो इसी में कंडीशन में आ जाती। अब इससे मैच नहीं कर रही होगी, ठीक है, तो लॉन्गेस्ट सब एरे में हमेशा कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स चाहिए थे हमें जो कि सेम में हो, तो ये तो अलग आ गया, तो अब हमें लेन 1 को दोबारा इनिशियल से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो ये 1 हो जाएगी, ठीक है, ठीक है गाइस। लेन 2 प्लस प्लस क्यों हुई है? क्योंकि हम लोग इसमें दो नंबर्स कंसिडर कर सकते थे, राइट।
अब नीचे आते हैं। लेट्स से हमारी जो थर्ड कंडीशन है कि ना वो फर्स्ट, मतलब ये जो आपकी हुई थी फर्स्ट से भी मैच नहीं कर रही, ठीक है। लेट्स से ये मेरा 3 था, ठीक है। तो फर्स्ट से भी मैच नहीं कर रही, सेकंड से भी मैच नहीं कर रही, तो क्या कंडीशन होगी? अब टेक्निकली होना क्या चाहिए कि लेन 1 तो 1 हो गई, क्योंकि ऑब्वियसली अगर कॉन्जिक्यूटिव नहीं चल रहा, बट लेन 2 को भी तो रीसेट करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं 1 को कंसिडर करती हूँ, इन तीनों सबसेट को कंसिडर करती हूँ, तो क्या होगा? मेरे पास 3 डिस्टिंक्ट नंबर्स आ जाएंगे जो कि अलाउड नहीं है। तो व्हाट आई विल डू इज, हम लोग इसमें क्या करेंगे कि इस वाले को तो कंसिडर नहीं करेंगे, इसको हटाना है, बट मेरे को इसको कंसिडर करते हुए चलना है, ठीक है। 2 और 1 को कंसिडर, 2 को कंसिडर करते हुए चलना है। तो व्हाट आई विल डू कि ये जो लेन 1 थी वो इसकी इंफॉर्मेशन लेके चल रही थी पहले, राइट। तो मैं इसको लेन 1 + 1 कर दूंगी, ठीक है। लेट अस सी दीज ऑप्शन वी हैव, ठीक है। ये लेंथ 1 + 1 आई शो यू बाय अ ड्राई रन, ठीक है, कि इसको किस तरीके से कर रहा है। लेट अस टेक अ वेरी स्मॉल एग्जांपल। स्मॉल एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। लेट्स से, let me change the color also so that you will not get confused. 1 2 1 2 1 1 3, or rather I should take a little bit dark number color, okay. So हमारा फर्स्ट और सेकंड असाइन करने के लिए लेट्स मेक अ ड्राई रन, ठीक है। तो लेट्स से यहाँ पे आपका, क्योंकि जीरो, फर्स्ट जो है आपका 0 है, सेकंड आपका 0 है, तो अगर आप एक्स आई से चेक करोगे तो ना आपका फर्स्ट से मैच करेगा ना आपका सेकंड से मैच करेगा, ठीक है। तो आपका इस वाली कंडीशन में जाएगा, ठीक है। फिलहाल लेंथ 2 क्या हो जाएगी आपकी? आपकी लेंथ 1 भी 0 है, लेंथ 2 भी 0 है। अब मैंने आपको बताया था हर एक नंबर अपने आप में लेन 1 का भी पार्ट होगा अगर वो सिर्फ एक इंडिविजुअल नंबर है तो, ठीक है। अगर आपके पास 1 लेंथ की एरे है या सब एरे है तो उसमें एक ही एलिमेंट होगा, डजेंट मैटर वो 1 है 2 है 3 है क्या है, ठीक है। एट मोस्ट भी होगा वो और इक्वल भी होगा, क्योंकि कंपैरिजन के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, ठीक है। तो वो 1 तो होना ही चाहिए। तो 1 मैं कैसे ला सकती हूँ? आइदर मैं इसमें ऐड कर दूं या मैं इसमें ऐड कर दूं, ठीक है। बट एक लॉजिकल क्वेश्चन ये है कि अगर आपको लेन 2 में ऐड करना होता तो व्हाई नॉट दिस, व्हाई आर यू गोइंग विद दिस, इस वाले पे क्यों गए हो आप, ठीक है। तो फिलहाल के लिए लेट्स गो विद दिस, ठीक है। हालांकि आप सेकंड फोर्थ आइटरेशन में आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो लेन 1 जो हो गया वो आपका 1 हो गया है, रीजन आपको पता है। अब सेकंड में आपने क्या डाला है? सेकंड में आपने फर्स्ट डाल दिया है, और आपका जो फर्स्ट है उसमें क्या डाल दिया आपने? एक्स आई। तो ये पहले मेरा एक्स आई था, अब मेरे पास फर्स्ट में क्या है? 1, ठीक है। अब सेकंड जब आइटरेशन होगी उसमें भी मैच नहीं करेगा, राइट, तो ये एल्स वाले पार्ट में ही जाएगा। तो आपका जो सेकंड होगा, ठीक है, आपका जो सेकंड होगा वो क्या करेगा? सेकंड आपका फर्स्ट में चला जाए, सेकंड में आपका जो अभी के लिए फर्स्ट है वो चला जाएगा। तो आपका इस वाले से हम लोग ड्राई रन करना स्टार्ट करेंगे, और आपकी जो वैल्यूज होंगी वो ये वाली जो होगी आपकी फर्स्ट वैल्यू होगी, ये वाली जो होगी आपकी सेकंड वैल्यू होगी, ठीक है। अब आप देखना, ये जो 1 है आपका, ये आपने फर्स्ट से मैच किया, क्या मैच कर रहा है? जी नहीं। आपका सेकंड से मैच कर रहा है? जी हाँ, ठीक है। तो आपकी लेंथ 2 जो है, लेंथ 2 आपकी अब तक क्या थी? लेंथ 2 आपकी थी अभी तक 2 थी, ठीक है, क्योंकि आपके पास 2 एटमोस्ट एलिमेंट्स है ना, ठीक है। तो ये 2 से अब ये किस पे आ जाएगी? 3 पे आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि 1 आपका फर्स्ट वाला है ना, तो एटमोस्ट 2 आ रहे हैं। बट आपका जो लेन 1 होगा
वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 एक ब्रेकिंग पॉइंट आ गया वहाँ पे, सारे नंबर इक्वल नहीं है हमारे पास। ठीक है, अब आपका ये वाला जो होगा ये फर्स्ट बन जाएगा, ये वाला आपका सेकंड बन जाएगा। ठीक है, 1 पे अगर आप जाओगे, अब आप देखोगे कि आपका फर्स्ट भी मैच करेगा, आपका सेकंड भी मैच करेगा। ठीक है, ये वाला फर्स्ट से मैच हो रहा है ना आपका। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा आपका 2, विच इज़ राइट कि 4 लेंथ तक आपके एटमोस्ट 2 नंबर्स मिल रहे हैं आपको जो डिस्टिंक्ट हैं, और लेंथ 2 तक आपको वो मिल रहे हैं जो सिमिलर नंबर्स हैं। अब आइए 3 पे, ये आपका फर्स्ट बन चुका है, ये आपका सेकंड बन चुका है। ठीक है, तो 3 क्या फर्स्ट से मैच कर रहा है? नहीं। 3 क्या सेकंड से मैच कर रहा है? जी नहीं। ठीक है, और अब आपको लेंथ 2 क्या चाहिए? लेंथ 2 आपकी होनी चाहिए कि अब आपकी लेंथ 2 जो है वो रीसेट हो जानी चाहिए, राइट? रीसेट हो जानी चाहिए ना, कि हमारे पास जस्ट ये वाला पोर्शन आ जाना चाहिए, सॉरी, ये वाला पोर्शन ना हो के मेरे पास ये वाला पोर्शन आ जाना चाहिए जिसमें हमारे पास एटमोस्ट 2 है। तो इसकी लेंथ क्या है? इसकी लेंथ है 3, राइट? तो 3 कैसे आ सकती है? 3 कैसे आ सकती है? या तो लेंथ 2 में से मैं -1 कर दूं, विच इज राइट। क्या मेरे पास वो ऑप्शन है? जी नहीं, मेरे पास वो ऑप्शन नहीं है। मेरे पास एक और ऑप्शन है कि मेरे पास लेंथ 1 जो है वो 2 है, तो मैं उसमें +1 कर सकती हूँ। तो लेंथ 1 + 1 से मेरे को ये 2 मिल जाएगी। दैट मीन्स यहाँ तक मेरे पास 2 ऐसे नंबर्स हैं पीछे जिसमें मेरी लॉन्गेस्ट सब एरे यहाँ तक बन रही है। ठीक है, गॉट इट? तो यहाँ पे मेरे को 3 चाहिए था, एंड हाउ दिस इज हाउ दिस विल गेट डन। अब लेंथ 1 आपकी रीसेट हो जाएगी 1 पे। ये सिर्फ एक 3 एलिमेंट ऐसा है यहाँ पे जो अभी तक प्रेजेंट है। अब यहाँ पे जब आप नेक्स्ट वाली आइटरेशन में जाओगे तो नेक्स्ट वाली आइटरेशन में आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपका जो यहाँ पे आप लेंथ 2 चेक करोगे ना, वो मैक्स लेंथ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी, बेसिकली n क्रॉस हो जाएगी यहाँ पे। ओके, सो आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा p की वैल्यू 1 और q की वैल्यू लेन 1 + 1। गाइज, इसको अगर आप इंट्यूटिवली देखते हो ना, दैट इज मोर बेटर टू एक्सप्लोर, अगर रादर देन कि आप इसका पूरा ड्राई रन करो। तो इसको इंट्यूटिवली देखना कि इंट्यूटिवली आप ये कह क्या रहा है ये। ठीक है, क्योंकि लेन 2 क्या कह रहा है कि आपके पास एटमोस्ट 2 होने चाहिए, लेन 1 क्या कह रहा है कि आपके पास सारे सेम नंबर होने चाहिए, विच इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ दिस। तो ऑब्वियसली आप उसका एक कुछ ग्रेटर ही लोगे लेन 2 में, राइट? This is also a very good question, not in terms of difficulty but in terms of कि आपकी इसमें ना चांसेस ज़्यादा होते हैं गलती होने के, क्योंकि टपल का स्ट्रक्चर गलत हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें ना हम लोगों ने एक एक्सप्रेशन लिया हुआ है, उसमें से आपको ट्रिपल्स की रिप्रेजेंटेशन दी हुई है और इसमें से 3 एंट्रीज मिसिंग है, 1, 3 और 6 मिसिंग है। आपको एंट्रीज निकालनी है। ठीक है, तो p + r आप फर्स्ट में 0th में कर चुके हो, सेकेंड में क्या है आपकी, थर्ड, ये फर्स्ट में आपको निकालनी है, सेकेंड में आपका ये -1 हो रहा है, राइट? -1 हो रहा है, तो ऑब्वियसली आपकी फर्स्ट में ये वाली एंट्री होगी। ठीक है, तो जब आप इसको करते हो ना, तो आपका ये कुछ इस टाइप की एक टेम्पररी वेरिएबल में ना स्टोर होता है। ठीक है, विच इज लाइक दिस। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे आप ट्रिपल में? लेट मी शो यू द ऑप्शंस फर्स्ट सो यू विल गेट एन आइडिया कि यहाँ पे कंफ्यूजन कहाँ आ सकती है। SI इज कॉमन, SI इज कॉमन इन एवरीवेयर, राइट? बट क्या ये वाला होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा? दैट इज द क्वेश्चन। So let me give you a trick. That is the same trick. Guys, हम लोग क्या कर रहे हैं, राइट हैंड साइड पे आपका ब्रैकेट है, ठीक है, असाइनिंग आप लेफ्ट हैंड साइड में कर रहे हो,
तो हम लोग ब्रैकेट क्योंकि राइट हैंड साइड में है तो हम इसको ब्रैकेट को भी राइट हैंड साइड में रखेंगे, ठीक है। तो इसमें से आपकी राइट हैंड साइड में जो ब्रैकेट है उसको रख लो, बाकियों को हटा दो, ठीक है। दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपका थर्ड, यू हैव डन दिस वन, यू हैव डन दिस वन। अब आपका मल्टीप्लाई की बारी है, राइट। तो मल्टीप्लाई में तो इट्स ओके यार, यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई जो होता है वो कौन सा ऑपरेटर होता है, लेफ्ट एसोसिएटिव होता है, ठीक है। तो पहले 0 आएगा, उसके बाद आपका 2 आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको एसोसिएटिविटी ध्यान रखनी है। तो ये क्या हो गया आपका, थर्ड वाला आपका हो गया है ये वाला, ठीक, राइट। बट ये तो हमारा ए और सी दोनों में ही है, ठीक है जी, कोई बात नहीं, दैट्स व्हाई दे आर मेकिंग इट डिफिकल्ट, राइट। अब सिक्स्थ वाला हम देख लेते हैं। सिक्स्थ वाले में क्या है, अगेन, अगेन इट इज एन ऑपरेटर, इट इज अ दिस एस आई ऑपरेटर। अच्छा अब ये देखो, इसमें हो क्या रहा है, एक्स आई के अंदर जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे इट इज लाइक दिस, पहले इक्वल टू है उसके बाद वो आएगा। तो इसमें क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में हमारा ऑपरेटर है इक्वल, ये ब्रेसेस है हमारे मेमोरी वाले ब्रेसेस, तो हम लोग इसमें जो रखेंगे वो ये वाला रखेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग कुछ इस टाइप से डाल देंगे, ठीक है। तो बेस्ड ऑन कि वो राइट हैंड साइड में है तो हमारे इक्वल टू के राइट हैंड साइड में आएंगे ब्रेसेस। अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड में ब्रेसेस दिए हुए हैं तो आपके भी लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे ब्रेसेस, ठीक है जी। सो हमारा सिक्स्थ वाला कौन सा है, सिक्स्थ वाला हमारा हो जाएगा ए, ठीक है। प्लस इसमें तो यार उन्होंने कितना आसान कर दिया है, यहाँ पे तो 5 दिया हुआ है, 5 तो नहीं आएगा ना, क्योंकि 5 तो यहाँ पे आ गया तो यहाँ तो आएगा ही नहीं। वाओ, सो इजी। 44th, let x and y be random variable not necessarily independent, okay, that take real values in the interval 0 1, let z is equal to xy and let the mean values of this respectively, which one of the following is true. Okay guys, it is a little bit mathematical, so let us jump into it. guys इसमें एक चीज याद रखना, 0,1 है और इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। तो डिपेंडेंट है यानी कि कोवेरियंस जो होगा इनका वो नॉन जीरो होगा, ठीक है। कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई रादर आई शुड राइट, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको बार में दिए हुए हैं, बार डिनोट्स द मीन वैल्यू, राइट। तो अगर आपके पास ये है एंड आई एम टेकिंग एक्सपेक्टेशन बोथ साइड, एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या होता है, मीन ही होता है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई इज, expectation of xy is z bar, right। इसको हम पहले लिख लेते हैं, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई, ठीक है, माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स और एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। दिस इज एक्चुअली द फॉर्मूला ऑफ कोवेरियंस, ओके। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई क्या है हमारी z बार, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या है x बार, एक्सपेक्टेशन ऑफ y क्या है y बार। अच्छा गाइस एक चीज याद रखिएगा कि एक्स वाई की एक्सपेक्टेशन अगर आप निकाल रहे हो, इट इज नॉट इक्वल टू expectation x into y is not equal to expectation of x into expectation of y. It is not equal.
ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना और अलग अलग उनकी प्रोबेबिलिटी निकाल के उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करना, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, तो अब कोवेरियंस अगर आप देखो, लेट मी राइट इट दिस वे, क्योंकि हमें z बार लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है तो मैं इसको भी इसी तरीके से कर देती हूँ। z बार इज इक्वल टू एक्स बार y बार प्लस में कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई। ठीक है, बेसिकली इधर आ जाएगा तो हो जाएगा ना, इट्स कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई। नाउ यू कैन सी दैट z बार में आप कुछ x बार और y बार के साथ ऐड कर रहे हो विच इज अ कोवेरियंस, और हमने अभी देखा है कि कोवेरियंस 0 के इक्वल नहीं है क्योंकि ये इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, तो इट वुड बी अ पॉजिटिव वैल्यू, तो z बार जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन होगा x बार y बार से, हमेशा ग्रेटर होगा। तो इक्वल तो नहीं होगा, लेस भी नहीं होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं होगा, क्योंकि कोवेरियंस अगर 0 हो सकता, ठीक है, तो ये इक्वल टू आ जाते, बट कोवेरियंस हमारा 0 है नहीं, हमें दिया हुआ है, नॉट नेसेसरीली इंडिपेंडेंट, तो सी हमारा होगा नहीं। डी हमारा बच गया है, वो है, बट उसके अलावा भी हम लोग एक बार और देख सकते हैं कि डी के लिए हम लोग क्या वो कर सकते हैं। ठीक है, डी के लिए मैं एक चीज और बताती हूँ आपको, एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू एक्स, कैन आई राइट इट दिस वे। अब कुछ लोग कहेंगे कि आप मल्टीप्लाई कर रहे हो फिर उसको एक एंटिटी से कैसे कम कर रहे हो, मैं बताती हूँ क्यों। आपका जो इंटरवल दिया हुआ है ना, वो दिया हुआ है 0 और 1 के बीच में, राइट। तो अगर आप किसी भी 0 और 1 से छोटी वैल्यू को, अगर लेट से आपके पास कोई वैल्यू है 0.5, अगर आप उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हो यू विल गेट सेम वैल्यू, बट अगर आप उसको किसी भी छोटी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हो, लेट से कि 0.5 से ही मैं कर रही हूँ, तो 5 5 से 25, इट विल बी 0.25। ठीक है, तो 5 से 25 छोटा होता है हमेशा, तो आपको जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना, तो अगर आपका ये 1 होगा तो आपकी मैक्स टू मैक्स y अगर 1 होगा तो वो आपको x के बराबर दे देगा, अदरवाइज अगर कोई और वैल्यू होगी तो आपको छोटी ही देगा x से। ठीक है, तो अभी अगर आप इसकी एक्सपेक्टेशन निकालो, लेस देन इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x, ये क्या है हमारा z बार, ये क्या है हमारा x बार, we'll get this, so it is a correct one, right? Okay ji, now let us come to the 45th question. The relational schema person PID city describes the city of the residence for every person uniquely identified by PID. The following relational algebra operators are available. सिंपल, ये तो सिलेक्शन, प्रोजेक्शन, क्रॉस प्रोडक्ट एंड रीनेम आपको दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है कि आपको ऐसी सिटी निकालनी जिसमें कम से कम 3 बंदे तो रहते ही रहते हो और उसमें मिनिमम नंबर ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट बताना आपको। ठीक है गाइज, अगर आपने एसक्यूएल क्वेरीज पढ़ी है तो आपको पता होगा कि अगर हमें सेकंड मोस्ट चाहिए होता है या हमें थर्ड मोस्ट चाहिए होता है तो हम जितना आपको चाहिए होता है उसके अकॉर्डिंग क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। ठीक है, मेरे को यहाँ पे 3% चाहिए। ठीक है, तो आपको बेसिकली अगर आप देखो तो हमें एक टेबल को हमें 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू गेट दैट। ठीक है, बट क्या क्रॉस प्रोडक्ट 3 चाहिए होंगे? जी नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट मुझे 2 ही चाहिए होंगे। ठीक है, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हम लोग सबसे पहले अपना रीनेम ऑपरेटर यूज करेंगे। ठीक है, और पर्सन टेबल जो हमें दिया हुआ है उसको R S और P, ये तीनों टेबल ले लेंगे विद पर्सन ओनली। ठीक है, रीनेम कर लेंगे उसको। अब R को और S को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास लेट से R1 आ गया। ठीक है, और इसमें भी हम लोग क्या करेंगे कि आपकी जो R की सिटी है वो इक्वल होनी चाहिए S की सिटी के, बट जो R की PID है वो S की PID से इक्वल नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर PID इक्वल हो गई तो वो तो सेम पर्सन हो जाएगा ना, हमें तो डिफरेंट पर्सन चाहिए, राइट। तो यहाँ से मेरे को वो सिटीज मिल जाएंगी जहाँ पे 2 पर्सन रह रहे हैं एटलीस्ट,
राइट। अब मेरे को तीसरा चाहिए हमारा आउटपुट, और उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, अगेन यही कंडीशन लगाएंगे। हमें क्या चाहिए, पी से टी, R1 और P में क्रॉस करेंगे अब हम, ठीक है। ये भी होगा, बट R की जो PID है ना तो वो S की PID से मैच करनी चाहिए, और ना ही आपकी S की PID P की PID से मैच करनी चाहिए, ठीक है। अब गाइस आप ये सोचोगे मैंने सिटी के ऊपर क्यों नहीं लगाया, बताती हूँ क्यों। क्योंकि आपने यहाँ पे सिटी में इक्वल लगा रखा है, तो R की सिटी और S की सिटी तो इक्वल होगी ना, तो आपकी R की सिटी से ही काम चल जाएगा, राइट। तो 2 मल्टीप्लिकेशन जो होगा आपका, सो गाइस लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया ना कि अगर हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो आउटपुट होगा वो मैच करेगा कि हमारे पास R और P की सेम ही वैल्यूज हैं। फर्स्ट में हम लोग सिमिलर वैल्यूज ही निकाली थी हम लोगों ने, अब यहाँ पे PID हम लोगों ने डिफर कर दी है, तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट पीपल ही आएंगे, राइट। तो हमारे पास क्रॉस जो होंगे वो 2 होंगे, तो हमारा जो आंसर होगा दैट विल बी दिस 2, क्योंकि हमसे क्रॉस प्रोडक्ट पूछा हुआ है, ऑपरेशंस नहीं, राइट। So consider a multi-threaded program with 2 threads, T1 and T2. The threads share 2 semaphores, S1 and S2. So guys, X1 आपका ये हो गया, S2 आपका 0 है. The threads also share a global variable X initialized to, और एक ही आपका global है X जो कि 0 से initialize हुआ है. ओके. So guys, सबसे पहले हम लोग जाएंगे वेट पे, ठीक है। वेट पे क्या है आपका कि आपको S1, let us see the options first, right? Which of the following outcomes are possible when threads T1 and T2 execute concurrently? ठीक है, ओके, दोनों concurrently यूज कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, और आपसे पूछा गया है कि अगर T1 रन फर्स्ट करता है तो प्रिंट 1, T2 रन नेक्स्ट तो प्रिंट 2, T2 फर्स्ट रन करेगा तो क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग पहले दोनों कॉम्बिनेशन देख लेते हैं कि T1 अगर पहले रन करता है तो क्या क्या हो सकता है, T2 अगर पहले रन करता है तो क्या क्या हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले T1 ने रन किया, और क्योंकि हमारे पास 2 ही थ्रेड्स हैं और हमारे पास 2 ही सीमाफोर्स हैं, तो लेट अस टेक देम एज बाइनरी सीमाफोर्स टिल नाउ, ठीक है। हालांकि फर्क नहीं पड़ेगा, आप काउंटिंग भी ले लोगे तो। सो वेट का मतलब होता है S1 माइनस माइनस, और X आपका हो गया है 1, ठीक है। तो आपका S1 जो हो गया है वो हो गया 0, और आपका जो प्रिंट होगा वो प्रिंट 1 हो गया। अच्छा गाइज, अब आप ये कहो कि हम लोग ट्रांजिशन कर जाते हैं इन तीनों के बीच में, तो आपका ना S1 यहाँ पे वेट में है और आपकी S1 की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो आप ट्रांजिशन कर नहीं पाओगे। T1 पे अगर आप जाते भी हो तो यू विल वेट फॉर सम टाइम, यू विल कम बैक टू T1, राइट। अब यहाँ पे आपने वेट S2 किया, तो आपका जो S2 है वो पहले से 0 है, ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट आप रन कर नहीं पाओगे, ठीक है। तो आप अगर आपका T1 पहले रन करता है तो 1 तो प्रिंट होगा, T2 उसके बाद रन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आपका S1 भी 0 हो गया, आपका S2 भी 0 हो गया, बोथ आर 0, तो देयर इज नो पॉइंट, राइट। अगर आपका T2 पहले रन करता है, ओके पहले ना दोनों कंडीशन देख लेते हैं, ये वाली तो नहीं होगी, वी हैव सीन T1 रन फर्स्ट एंड प्रिंट्स 1, T2 डज नॉट प्रिंट एनीथिंग, डेडलॉक, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर T2 रन पहले करता है तो क्या हम कुछ कर सकते हैं, ठीक है। अब गाइज ये वाला हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये वाला सिनेरियो नहीं हुआ है, ठीक है। तो आपका जो S1 है वो अभी 1 है और S2 आपका 0 है, तो इसने S1 पे माइनस माइनस किया, और ये आपका ग्लोबल 0 है तो ग्लोबल आपका 1 हुआ, प्रिंट 1 हुआ। अब यहाँ पे देखो S2 को गया सिग्नल, तो S2 हो गया प्लस प्लस, अब ये वाली स्टेटमेंट रन हो पाएगी,
और आपने सिग्नल S1 को भी कर दिया। ठीक है, तो आपका S2 हो गया 1, S1 जो पहले 0 हो गया था इस वाली स्टेटमेंट पे, अब वो भी 1 हो गया। ठीक है, तो अब वो यहाँ पे रन कर सकता है। ठीक है, तो इसमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन है। उन्होंने इस तरीके से वेट और सिग्नल को यूज किया है कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन किया गया है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे ये S1 क्योंकि हमारा 1 था तो ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि ग्लोबल है और यहाँ पे ऑलरेडी 1 हो चुका है तो इसमें +1 करके 2 हो जाएगा, 2 प्रिंट होगा। अब ये वाली स्टेटमेंट भी रन होगी क्योंकि S1 आपका S2 आपका 1 था, तो अब ये S2 वेट 0 होगा और सिग्नल आपका S1 हो गया है, तो आपका S1 1 हो गया है, तो T2 दोबारा बेसिकली रन कर सकता है। तो आपका जो हमेशा कोड रहेगा वो क्या रहेगा, T2 पहले रन करेगा फिर T1 रन करेगा। बट अगर ऐसा होता है तो आपका डेडलॉक नहीं होगा। तो दिस वन इज राइट कि वो पहले T2 में जाएगा तो 1 प्रिंट करेगा, T1 पे जाएगा तो 2 प्रिंट करेगा, T2 runs first and prints 1, T1 does not print, ये भी नहीं होगा गाइस। ठीक है, तो आपका बी और सी सही होगा क्योंकि हमने देखा है कि अगर T2 पहले रन करता है तो डेडलॉक नहीं जा रहा है, इट विल कंटिन्यू टू रन। ठीक है, सो 47 में आपका है लेट ए बी एन n क्रॉस n मैट्रिक्स ओवर द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, और आपने एक बी मैट्रिक बनाई है जो कि ए से स्वैप किया है आपने 2 रोज को। अब गाइस स्वैपिंग हुआ है, ठीक है, स्वैपिंग का मतलब है कि वो ऊपर चली गई होगी, वो नीचे चली गई होगी, या राइट एंड लेफ्ट में आपने शिफ्ट किया होगा, कॉलम शिफ्ट किए होंगे तो राइट और लेफ्ट हो गई होगी। सो इट इज लाइक अ वन स्वैप, राइट? One swap results in two changes. Which of the following statement is a true? Determinant of B is a negative of determinant. Guys, the simplest explanation would be with the example only. ठीक है, अगर आपका एग्जाम्पल सेटिस्फाई करता है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर नहीं होगा। गाइस स्वैप करोगे तो कॉलम वाइज स्वैप कर लेते हैं, ठीक है, रो वाइज करोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 1 कर लेती हूँ मैं और यहाँ पे 1 0 कर लेती हूँ, तो डिटर्मिनेंट निकाल लें। डिटर्मिनेंट ऑफ एज, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 1, इस माइनस 0 से 0 मल्टीप्लाई करो तो 1। बी का करोगे तो 0 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 1 माइनस। तो क्या बी का डिटर्मिनेंट नेगेटिव ऑफ ए है? जी हाँ है, तो ये सही है। A is invertible, then B is also invertible. What is invertible? Invertible का मतलब होता है जो आपका डिटर्मिनेंट है ना वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये तो है भाई, यहाँ पे हमने देख लिया। क्या B का भी इन्वर्टेबल है? हाँ जी, B का भी नॉन जीरो है, ये भी हमने देख लिया, तो ये भी ट्रू है। A सिमेट्रिक है तो B क्या सिमेट्रिक है? गाइस इसमें तो है, बट टेक एन अनदर एग्जांपल। ठीक है, ये सिमेट्रिक है भाई, ठीक है, 2 2 है। अब लेट्स से 3 2, क्या ये सिमेट्रिक है? जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं, तो दिस इज नॉट सिमेट्रिक। क्या ट्रेस देखे तो, यू गाइज नो ट्रेस, ट्रेस इज द सम ऑफ ऑल डायगोनल्स। ओके, तो ट्रेस देख लेते हैं अब। 1 -1, इसमें थोड़ा सा बड़ा ले रही हूँ मैं सो दैट इट्स द एक्सप्लेनेशन इज गुड। ओके, ये आपका ए हो गया। अब लेट्स से कि मैंने ऊपर वाली दोनों चेंज कर दी, रो वाइज कर दिया इस पर मैंने, ठीक है, तो आपका ट्रेस जो होगा इस वाली का ए का और ये बी का 1 -2, मतलब इट्स लाइक +-2 एंड +1 विच इज 0, -1 +-1 +1, ये कट गया, क्या बच गया -1। तो गाइज ये इक्वल नहीं है, इसका 0 है बट इसका तो 0 नहीं, इसका माइनस नहीं, तो ये वाला भी कट गया। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हुआ? आपका आंसर क्या हुआ?
आपका आंसर हुआ बी एंड सी। ठीक है, नाउ लेट अस कम टू दिस वन। Let S1 and S2 be two stacks. S1 has a capacity of 4 elements, S2 has a capacity of 2 elements, जो कि हमें दिया हुआ है। ठीक है, और S1 के पास 4 एलिमेंट है, ये भी हमें दिखा हुआ है। और आपको 3 ऑपरेशन दिए हुए हैं, पुश टू S2, पुश टू S1, जनरेट आउटपुट, दैट इज पॉप। ठीक है, पॉप द एलिमेंट फ्रॉम S1 टू। ठीक है गाइस, पुश का ऑपरेशन होता है कि आप एक स्टैक से दूसरे स्टैक पर डाल रहे हो। ठीक है, पुश टू S2 का मतलब है कि आप S1 से उतार के S2 में डालोगे। पुश टू S1 का मतलब आप S2 से निकाल के S1 में डालोगे। जनरेट आउटपुट का मतलब है कि आप एलिमेंट पॉप करोगे S1 का और उसको आउटपुट करोगे यूजर को। ठीक है, नोट दैट द पॉप ऑपरेशन इज नॉट अलाउड ऑन एन एम्प्टी स्टैक। ठीक है, एंड द पुश ऑपरेशन is not allowed on a stack. Okay. Okay. तो आपसे पूछा क्या गया है? Let me draw it here. Okay. Top 400, 300, 200, 100. S1, S2. ठीक है जी, आपसे पूछा गया कि आप ऐसे प्रिंट कर सकते हो। So guys, will you be able to do that? Let's say assume कि मैंने इसको यहाँ पे डाल दिया 400, मैंने इसको यहाँ पे डाल दिया 300, बट अगेन मैं सिर्फ टॉप में 200 ही रख सकती हूँ, 100 तो मुझे फिर भी नहीं मिलेगा, तो ये तो नहीं आ सकता। अब यहाँ पे हो सकता है, रीजन बताती हूँ कैसे। क्योंकि आपने लेट से यहाँ पे 400 डाल दिया, तो ये टॉप खाली हो गया, टॉप यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब 300 आपने यहाँ डाल दिया, ये खाली हो गया। ठीक है, आपको क्या प्रिंट करना है? तो 200, तो आप जनरेट आउटपुट लगाओगे, आपका 200 प्रिंट होगा। ठीक है, ये निकल गया। अब दोबारा आप यहाँ से यहाँ डालोगे 300। ठीक है, दोबारा जनरेट आउटपुट करोगे 300। ठीक है, अब आपको दोबारा क्या चाहिए? 400। तो अब आप दोबारा 400 यहाँ पे पुश करोगे। ठीक है, और जनरेट आउटपुट करोगे तो 400 एंड सो ऑन 100। तो ये आपका जनरेट हो सकता है। ठीक है गाइस, जी हाँ। अब आप 400, 200, ओके, अगर आपका वही पहले वाला सिनेरियो होता है, राइट, कि आपके पास सिनेरियो में क्या है, यहाँ पे 400 है, यहाँ पे 300 है, और टॉप यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे आपका 200 है, और यहाँ पे आपका 100 है, और ये आपका एम्प्टी है। तो क्या आप 400 नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। जनरेट आउटपुट करेंगे, 400 आ गया। ठीक है, ये हट गया। 300 को यहाँ पुश करो। ठीक है, जनरेट आउटपुट करो, 200 पॉप कर दिया, जनरेट आउटपुट पॉप कर दिया। अब दोबारा यहाँ जाएगा 300 और उसका भी जनरेट आउटपुट कर देंगे, पॉप कर दिया, तो ये बन जाएगा हमारा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम दोबारा वही सिनेरियो लेते हैं, तो क्या आप 300 निकाल सकते हो? अगेन निकाल सकते हैं कि हमने 400 को यहाँ पे डाला, 300 जनरेट आउटपुट कर दिया, फिर 200 जनरेट आउटपुट कर दिया, फिर 400 को दोबारा यहाँ डाला, फिर जनरेट आउटपुट कर दिया, और लास्ट में हमने 100 जनरेट आउटपुट कर दिया। तो आपका BCD बेसिकली हो सकता है। दीज आर द पॉसिबल सिनेरियोस। नाउ लेट अस कम टू दिस वन विच इज अ रेडिक्स क्वेश्चन। ओके, रेडिक्स क्वेश्चन क्या कहता है कि आपका 224 है, जो कि बेस 5 नोटेशन में है। ठीक है, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। ठीक है, और ये तो आपको पता ही है। ये तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 25 प्लस में 2 इंटू 5 की पावर 1, दिस इज 5 की पावर 2। ओके, आई हैव डन इट डायरेक्टली, बट क्या, 2 इंटू 5 टू द पावर, सॉरी,
4 इंटू 5 की पावर 0। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 25 प्लस 2 इंटू 5 प्लस में 4 इंटू 1 ऑफ यू 50 प्लस 10 तो 64। ठीक है, तो अगर आप 10 में देखो, रेडिक्स 10 में हो जाता है ना कन्वर्ट, तो ये 64 है, ठीक। बट हमारा काम यहीं पे खत्म नहीं हो जाता, हमारा काम खत्म तब होगा जब हमें सारे चेक कर लेंगे। तो लेट अस टेक 100, इसको 8 टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 8 टू द पावर 1 से और इसको 8 टू द पावर 2 से। अब गाइज एवरीबडी नोज कि 0 से आप किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करो इट इज 0, तो आपका लास्ट में क्या बचेगा 1 इंटू 8 की पावर 2 विच इज 1 इंटू 64। सो आपका क्या आंसर आ गया 64। ठीक है, तो ये और ये इक्वल है, तो ये भी आपका सही होगा। अब निकालिए 50, तो ये हो गया 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 1 को 5 से बेसिकली आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 16 5 जा 5 6 38। नो, इट इज नॉट। क्या 121 है? 7 की पावर 0, 7 की पावर 1, 7 की पावर 2। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा नीचे कर लें, तो 1 इंटू 1 प्लस में 2 इंटू 7 प्लस में 49, 1 इंटू 14, 49 प्लस 14 प्लस 1, तो क्या होगा 49 50 60 प्लस 4 64। तो ये भी हमारा सही है, तो हमारा आंसर क्या हो गया ABD। ठीक है, so now let us come to the 50th question और last question of this video। हमारा एंड निकालना है हमें, और निकालना है, जोर निकालना है। ठीक है, तो इसको लेट मी, ये आपको ना कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं, ठीक है, सम ऑफ मिन टर्म्स में, और आपको ये ऑपरेशंस को ना इस गेट के थ्रू पास ऑन करना है। ठीक है, तो मैं आपको पहले ना इनका बेसिकली मीनिंग बता देती हूँ। एंड में क्या होता है, हमारा जो कॉमन होता है बोथ में, दोनों में, ठीक है, वही लेते हैं हम लोग। और में क्या होता है, दोनों आ जाते हैं, तो इट्स लाइक अ सेट ऑफ बोथ। और जोर इज द वन जिसमें हम लोग कॉमन एलिमेंट्स को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, इट विल मेक दिस क्वेश्चन इजियर। ठीक है, एंड में क्या है, F1 और F2 इन दोनों में से कॉमन निकाल लो भाई। तो कॉमन है आपका 3 5 7 11 और 13। और में आपका F3 और F4 है, तो और निकालो 0 1 2 4 6 11 और 13। अब जोर में जो कॉमन है वो हटा दो, 11 और 13 तो मुझे कॉमन दिख रहे हैं, बाकी सारे तो मुझे अलग ही लग रहे हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब ये सारे आपके सम ऑफ मिन टर्म्स हैं। ठीक है, तो सम ऑफ मिन टर्म्स में सी आपका ठीक है, और ये आपका पाई। ठीक है, ये है आपका प्रोडक्ट, तो जो इसमें नहीं होगा वो इसमें आ जाएगा। तो आप देख लो 8 9 10 11 12, तो आपका डी भी सही हो जाएगा, तो आपके सी और डी सही है। ठीक है, सो गाइज विद दिस क्वेश्चन हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं इस सीरीज में। इसके बाद मेरी सिर्फ एक गेट 2024 के लिए एक वीडियो और आएगी, जिसमें हम लोग 51 to 65 क्वेश्चंस करेंगे, एंड देन दिस पेपर वुड बी कंप्लीटेड। प्लीज लेट मी नो कि आप नेक्स्ट कौन सा चाह रहे हो, आप नेट के क्वेश्चंस चाह रहे हो, गेट के क्वेश्चंस चाह रहे हो, या फिर कोई और ऐसा एग्जाम है, गवर्नमेंट एग्जाम है, CS का एग्जाम है जिसकी आप प्रिपरेशन करना चाहते हो। ठीक है, please let me know in comments so that I can make the video on that subject. Okay guys, thank you for watching. Please like and subscribe. Bye bye.